गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हमने आपको बताया था इसके पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं, इस समय जो करा रहे हैं वो हमारा चैप्टर का नेम है विकास या जय विकास, है ना, इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने आपको रेडी के प्रयोग बता दिया, स्वतः जननवाद बता दिया, ठीक है, और बिग बैंग परिकल्पना क्या थी वो सारी चीज़ें बता दी। उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए और बताया उन्होंने कि जीव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन ये सब उनका क्या था, सिर्फ धीरे धीरे बेकार हो गया। मीन्स कोई भी प्रूफ नहीं कर पाए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, पहले वैज्ञानिक का बताया कि सबसे पहले सूर्य बना, जो सूर्य जलते हुए आग के गोले के समान था, धीरे धीरे ठंडा होता गया। ठीक है, लगभग 400-500 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और करीब 60 से 70 करोड़ वर्ष पहले जो जीव है उनकी उत्पत्ति हुई। ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, तो इनको इसके बाद हम अब आपको बताते हैं ल्यूई पास्चर का प्रयोग। ठीक है, ल्यूई पास्चर एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, इन्होंने जितने भी पहले वैज्ञानिक आए उन सबको शुरू से खारिज करते हुए बताया कि जीवन की उत्पत्ति के लिए किसी न किसी जीव की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर कोई भी जीव पहले से ही विद्यमान नहीं है तो शायद जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपना एक प्रयोग किया। ल्यूई पास्चर ने 1860 से 1862 ईस्वी के बीच में अपना प्रयोग किया और बताया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से हुई है, ना कि किसी निर्जीव वस्तु से हुई है। ठीक है, तो ल्यूई पास्चर ने अपना प्रयोग में बताया था। देखिए इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क के समान संरचना वाली फ्लास्क लिया। ठीक है, उसके अंदर क्या किया, कुछ ईस्ट और शुगर, ठीक है, ईस्ट और कुछ शुगर उसमें क्या किया, डिसॉल्व किया, मिक्स किया। ठीक है, और उसको क्या किया, धीरे से गर्म किया। ठीक है, गर्म करने पर उन्होंने पाया कि क्या हुआ, यहाँ पास जो इन्होंने क्या किया, यहाँ पास उसको गर्म किया और पाया कि जो जीवाणु थे, मीन्स वायु में उपस्थित जो होते हैं कण या ये कहें बैक्टीरिया या जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर अगर हम इसमें वायु को प्रवेश कराते हैं, ठीक है, अगर हम वायु को प्रवेश कराते हैं इसके अंदर, ठीक, तो क्या है, ये डिसॉल्व हो जाता है। और इन्होंने कैसी एक संरचना की, एक फ्लास्क लिया, लेकिन उसकी गर्दन को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गर्म कर दिया। ठीक है, और उसको एकदम क्या, कुछ मोड़ दिया। ठीक है, जैसे कि हंस की गर्दन होती है उस तरीके से उन्होंने इसको क्या किया, फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें यहाँ पास इन्होंने गर्म किया तो शुरुआत में क्या हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी वायु जो उपस्थित वायु थी, ठीक है, वो इसके अंदर अगर हम प्रवेश कराते हैं, ठीक है, दूसरे डायरेक्ट में देखिए, अगर हम प्योर वायु को इसको अंदर प्रवेश कराते हैं तो मुड़ी हुई गर्दन में ही जो बैक्टीरिया या जो स्पोर्स थे वो वहीं पास रुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। ठीक है, अंदर नहीं आ पाते हैं, मीन्स ईस्ट और बैक्टीरिया, ईस्ट और जो शुगर है उसमें अंदर नहीं आ पाते। ठीक है, इसी नली में ये बैक्टीरिया और स्पोर्स क्या है, रुक गए। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न हुए, लेकिन जब इम्प्योर एयर को हमने इसके अंदर डाला, ठीक है, या जैसे ही इम्प्योर एयर इस फ्लास्क के अंदर आई तो शुगर और ईस्ट में क्या हुए, बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। ठीक है, शुगर और ईस्ट में क्या हुआ, बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि इम्प्योर जो वायु है, वायु में ही क्या होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो कि किसी के अंदर जाकर या इसके अकॉर्डिंग अगर कहें तो फ्लास्क के अंदर जाकर उसने क्या किया, बैक्टीरिया उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो इस मेथड से, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये सिद्ध किया कि किसी भी जीव की उत्पत्ति अपने आप ही या स्वयं नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, मीन्स पहले से ही विद्यमान जीवों से ही किसी भी जीव की उत्पत्ति होगी, ऐसे किसी भी जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। ठीक, इसमें क्या किया इन्होंने, वही फ्लास्क के अंदर जो वायु थे उसके पार्टिकल्स, ठीक है, वायु के पार्टिकल्स जैसे ही अंदर गए, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पास बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए, लेकिन यहाँ पास बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न हुई क्योंकि इन्होंने
फ्लास्क की गर्दन को थोड़ा सा मोड़ दिया था ताकि जो एयर के साथ कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वही पास रुक जाए, ठीक है, अपने आप वही रुक गए। इसी कारण यहाँ पास बैक्टीरिया क्या है हुए उत्पन्न नहीं हो पाए, ठीक है। तो इन्होंने ये सिद्ध किया था इससे, ठीक। उन्होंने और क्या बताया था कि फ्लास्क के भीतर जाने वाली वायु के सब कण नली के मोड़ों पर ही चिपक कर रह जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, यही पास क्या है, सब चिपक के रह गए, है ना, अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, ठीक है। और उसके बाद प्रवेश नहीं कर पाए तो यहाँ बैक्टीरिया भी नहीं उत्पन्न हुए, है ना, ठीक। परंतु नली को तोड़ देने पर, अगर नली को यहाँ से हम तोड़ दें, ठीक है, यहाँ से अगर हम नली को तोड़ दें और उसके बाद इम्प्योर वायु को हम इंजेक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो अंदर अगर इम्प्योर वायु जा रही है इस ईस्ट और शुगर के घोल में, ठीक, तो ईस्ट और शुगर के घोल में अगर इम्प्योर वायु जा रही है तो ये बैक्टीरिया यहाँ पास क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसमें ये बताया था, ठीक, जिससे जीवाणु इसमें उत्पन्न हो गए। इस प्रकार इन्होंने ये सिद्ध किया कि वर्तमान पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव जंतु भी गंदे जल में स्वतः उत्पादन नहीं करते, ठीक है, जबकि जो वायु में पहले उपस्थित जीवाणु तथा बीजाणु से ही करते हैं, ठीक। मतलब क्या है, कुल मिलाकर ये बात हुई कि पहले से ही उपस्थित जो जीव थे, ठीक है, उसी से हुआ। अगर हम गंदे पानी में, गंदा पानी मान लीजिए है और उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, इम्प्योर वाटर मान लीजिए है, उसमें कोई भी अगर बैक्टीरिया या जो स्पोर्स हैं कुछ भी उपस्थित नहीं है तो वहाँ पास कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है, लुई पास्चर के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इन्होंने ये बताया था। तो इस तरीके से इन्होंने जितना पहले वैज्ञानिक आए, चाहे वो रेड्डी का प्रयोग में हो, चाहे फ्रांसिस्को हो, ठीक है, चाहे स्प्लेरेंजी हो, ठीक है, तो इन्होंने सभी के जो नियम थे, जो मेथड थे, उनको क्या किया, समाप्त किया अपने इस प्रयोग से, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने ये सिद्ध किया कि किसी भी जीव की उत्पत्ति, ठीक है, क्योंकि विकास के बारे में बताया जा रहा है, तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि किसी भी जीव की उत्पत्ति पहले से ही विद्यमान जीवों से हुई है, ना कि बाद में उत्पन्न जीव से हुई है, ठीक है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या लिया था, ईस्ट और शुगर का घोल लिया एक फ्लास्क में, ठीक, और उसके बाद उसको क्या किया, गर्म किया, ठीक है। गर्म किया तो उसमें कोई भी, उसको गर्म क्यों किया था, क्योंकि अगर पहले से ही कोई जीवाणु या स्पोर्स उसमें उपस्थित है तो वो नष्ट हो जाए, ठीक है, गर्म करने पर वो चीज़ नष्ट हो जाती है, ठीक। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, गर्म किया तो कोई भी स्पोर्स या कुछ भी नहीं थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गर्दन को मोड़, थोड़ा सा गर्म करके उसको मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद उन्होंने जो वायु थी उसको अंदर प्रवेश कराई, जिसके कारण क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, कण में जो पार्टिकल्स थे वो वहीं पास जाके रुक गए नली में, ठीक है, जो मुड़ी हुई नली थी वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, ठीक है। और जब अंदर ही नहीं प्रवेश कर पाई तो इसमें बैक्टीरिया भी क्या हुए, उत्पन्न नहीं हो पाए, है ना, ठीक। और बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न हो पाए तो इसका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। अब हमने उसने क्या किया कि इस नली को उसने क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। लुई पास्चर ने क्या किया, इस नली को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर से वही वायु जो थी उसको प्रवेश कराई। उस वायु में क्या थी, वो प्योर वायु ना होकर इम्प्योर वायु थी, ठीक है, मीन्स अशुद्ध वायु थी। अशुद्ध वायु को जब इंटर कराया इसने तो उसमें जो ईस्ट और शुगर का जो घोल था, सॉल्यूशन था, उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए, ठीक है। बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया, इसका मतलब एक नए जीव की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। तो इस मेथड से ही इन्होंने ये सिद्ध किया कि क्या, अगर कोई भी पहले से ही विद्यमान जीव है तो उसी से एक नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है, या जो सरल जीव हैं उससे जटिल जीवों का विकास हो सकता है। ऐसे किसी भी जीव का विकास संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लुई पास्चर ने अपने प्रयोग में ये चीज़ बताई, ठीक है। ठीक है, हमारा था क्या, लुई पास्चर का प्रयोग, ठीक। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बताइएगा, ठीक है। और जो हम पहले स्टार्ट चैप्टर हम रिवाइज करा रहे हैं आपको, ठीक है। जो पहला चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर है, जनन, है ना, जीवन जनन, ठीक। रिप्रोडक्शन हमने बता दिया था, सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। ये 3 पार्ट होते हैं जिसमें हमने वेजिटेटिव या वर्धी जनन को हमने आपको बताया था, जो कि तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसमें भी अगर कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे आप लोग डिस्कस करिएगा,
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बताइए। अपने आप लोग नोट्स बनाते रहें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब स्कूल खुले, ठीक है। तो आज आपको हमने बताया कि लुई पास्चर ने अपने प्रयोग में क्या बताया। उन्होंने अपना प्रयोग कब किया? 1860 से 1862 के बीच में अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।